और चलिए अब बात होगी अखबारों की कि आज अखबारों में क्या खबरें हैं जो कि बेहद खास हैं। देखिए, लोकसभा में पीएम मोदी ने क्या कहा, प्रमुखता से हर अखबार में इसको जगह मिली है। 7वीं लोकसभा में पीएम मोदी ने कहा पीढ़ियों का इंतजार खत्म हुआ और इसी सदन में अनुच्छेद 370 खत्म किया गया। 370 हटने से संविधान की जो दरार थी वो खत्म हुई है। अनुच्छेद 370 हटा संविधान की जो दरार थी वो बची। इसके अलावा देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनाव से पहले सीए, उसको भी जगह मिली अखबारों में। पीएम मोदी ने कहा विकसित भारत का संकल्प 25 सालों में पूरा होगा। प्रधानमंत्री मोदी की इन्हीं बातों को हेडलाइन के तौर पर हिंदुस्तान अखबार, क्योंकि मेरे पास है तो हिंदुस्तान अखबार में इन बात को प्रमुखता से हेडलाइन में लिया गया है, क्योंकि पीएम मोदी अब देखिए एक लार्जर पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि 2024 तक हमें सीमित नहीं रहना, बल्कि अब हम टारगेट कर रहे हैं अगले 25 सालों के लिए कि अगले 25 साल में हमारे देश को क्या मिलेगा। और 7वीं लोकसभा के आखिरी सत्र में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश, कहा देश के लिए अगले 25 साल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। जैसा कि मेरी सहयोगी पूजा आपको बता रही थी, 25 साल में विकसित देश बनेगा भारत। और प्रधानमंत्री मोदी ये बात कहते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हुआ और प्रधानमंत्री मोदी ने देखिए यहाँ पर कई बड़ी बातें कही, जैसे कि देश विदेश का सेगमेंट। दैनिक भास्कर को अगर हम देखें, हमारी सरकार के 5 साल रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा संसद के बजट सत्र का शनिवार को आखिरी दिन था, इसमें राम मंदिर निर्माण मुख्य मुद्दा रहा। दोनों सदनों में इसकी प्रतिष्ठा समारोह पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इस साल एक प्रशंसनीय प्रस्ताव को अपनाने से आने वाली पीढ़ियों को संवैधानिक ताकत मिलेगी। और सीपीआईएम ने राज्यसभा से वॉकआउट भी किया, हालांकि इसके बारे में जिक्र किया गया, लेकिन हम इस वक्त बता रहे हैं आपको प्रधानमंत्री मोदी का वो संदेश जिसका जिक्र इस वक्त हो रहा है अखबारों में। और प्रधानमंत्री मोदी ने आने वाले 25 सालों को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बताया और कहा कि 25 साल में विकसित देश बनेगा भारत। तो 25 साल में विकसित देश भारत बनेगा और इसी अगर आप देखेंगे कड़ी में लगातार भारत तमाम काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा में पीएम मोदी ने G20 का भी जिक्र किया। G20 सम्मेलन से भारत को सम्मान मिला है, ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। देश के हर राज्य ने अपनी पहचान दुनिया के सामने रखी है और इसका प्रभाव आज भी दुनिया के मानस पटल पर है। क्या कुछ कहा वो भी आपको बताएंगे, लेकिन एक बार फिर से देखिए G20 का जिक्र इसीलिए किया गया क्योंकि हमने देखा था कि ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि हर एक राज्य में एक अलग तैयारी की गई थी। और प्रधानमंत्री की तरफ से क्या खास बात कही गई, सुनिए। इस कालखंड में G20 की अध्यक्षता का भारत को मिली। भारत को बहुत सम्मान मिला। देश के हर राज्य ने अपने अपने तरीके से विश्व के सामने भारत का सामर्थ्य और अपने राज्य की पहचान बखूबी प्रस्तुत की, जिसका प्रभाव आज भी विश्व के मन पर है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कई अहम विषयों पर बात की। राम मंदिर पर भी उन्होंने बात की, गृह मंत्री अमित शाह ने भी बात की। जरा सुनिए एक बार कि संसद की कार्यवाही में कल किस तरह से हर किसी ने अपने अपने पक्ष को रखा। इस सदन ने जो प्रस्ताव पारित किया है वे देश की भावी पीढ़ी को इस देश के मूल्यों पर गर्व करने की संवैधानिक शक्ति देगा। ये सही है कि हर किसी में ये सामर्थ्य नहीं होता है कि ऐसी चीजों में तो कोई हिम्मत दिखाए। और देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा है। सुबह 11 बजे सीएम योगी महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचेंगे और अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन करेंगे। सभी मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी जाएंगे अयोध्या में सतीश महाना भी जाएंगे। मंत्रिमंडल के लोग होंगे, विधानमंडल के भी सदस्य दर्शन पूजन करेंगे। तो देखिए, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ में आज पहुंच रहे हैं रामलला के दर्शन के लिए। साथ ही साथ जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक हैं वो भी आज रामलला के दर्शन कर पाएंगे। उनसे भी आने का आग्रह सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। अनुभव हो रहा है 550 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, अब उससे लोगों में, पूरे देश में लोगों हर्ष की लहर व्याप्त है। और आज हम लोगों को बड़ी सुखद अनुभूति हो रही है। आज हम लोग अयोध्या प्रभु रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं और यह पूरे देश के लिए गौरव की बात है। हमारी भारतीय संस्कृति का पुनरुद्धार हो रहा है और इससे पूरी दुनिया और देश में
भारत की प्रशस्ति होगी। जहाँ एक तरफ आप सभी लोग प्रभु श्री राम की नगरी जा रहे हैं, वहीं सपा ने जाने से इनकार कर दिया। देखिए, सपा ने तो कार सेवकों पर गोली चलवाया था और उनका जो कल्चर है, उनकी जो सोच है, वो स्वामी प्रसाद मौर्य के वचनों से आप देख रहे हैं किस प्रकार से वो भगवान विरोधी हैं, देव विरोधी हैं, राम विरोधी हैं। तो ये उनका कल्चर है और वो राम विरोधी हैं अखिलेश यादव, इसलिए वो मना कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये भी है कि आरएलडी के भी सभी विधायक जा रहे हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ भी। यह भी बड़ा सुखद है। जयंत जी भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और आरएलडी के लोग, अब पूरा परिवेश राममय हो रहा है और सब भाजपा में समाहित हो जाएंगे। तो देखिए, ये फिलहाल लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और रिएक्शंस में लगातार सामने आ रहे हैं। और प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे, क्या कुछ हृदय के भाव है, क्या कुछ कहना चाहिए? आज हम लोगों को बड़ा खुशी का दिन है। अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जा रहे हैं, सारे विधायक जा रहे हैं। आज राम लला के दर्शन होंगे, उनका स्नेह मिलेगा और मैं चाहता हूँ पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा भारत ऐसे ही रंग में हो, राम में हो। जहाँ एक तरफ आप सब लोगों को जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, वहीं सपा ने जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा बाद में हम अपने परिवार वालों के साथ जाएंगे। अब देखिए, जो जा रहा है राम पे उनका स्नेह है, जो नहीं जा रहा वो खुद जाने। देखिए, ये अद्भुत और ऐतिहासिक दिन है। ये कोई पूर्व जन्म के पुण्यकर्म जब उदित होते हैं तो ही भगवान श्री राम बुलाते हैं। और ये जो सदी है, हिंदुत्व की सदी है, क्योंकि जो 500 साल का, मैं तो कहूँगा 1000 साल से जिस तरह से हिंदुओं को दबाया गया, सनातन धर्म को तहस नहस किया गया, मंदिरों को तोड़ा गया और बलात्कार दुराचार हुए। भगवान श्री राम के मंदिर के लिए 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने बलिदान दिया, बलात्कार हुए, जौहर हुए, उसको समाप्त जो जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक युग पुरुष के रूप में आकर के जो संस्कृति का उत्थान किया है माननीय योगी जी ने, उनको बधाई। और आज हमारे लिए गौरव का दिन है, जिसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग केवल ये देखिए, वो भाजपा का विरोध करते करते राम विरोधी हो गए हैं। उनको तो ऐसे टाइम पे जब विधानसभा अध्यक्ष सबके होते हैं, उनको बुलाया गया और उन्होंने मना किया, तो इसलिए ये पार्टी समाप्त होगी। इंदिरा जी ने साधुओं के ऊपर गोलियां चलवाई थी 66 में। इसी तरह से राम मंदिर के लिए जो जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने वहाँ साधुओं को हत्या कराई, कारसेवकों की, तो ये पार्टी भी समाप्त हो चुकी है, हो जाएगी। नंद किशोर गुर्जर। तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं और तैयारी हो रही है। आपसे कुछ ही देर में मंत्री विधायक यहां से रवाना होने वाले। हालांकि विपक्ष के विधायकों को भी फिलहाल न्योता दिया गया है और इसी बीच टिप्पणी आप लगातार सुन रहे थे कि रामलला ने हम सभी को दर्शन के लिए बुलाया है और हम सभी जा रहे हैं। जो लोग नहीं जा रहे हैं, आप उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर लगातार कुछ तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, रामलला के दर्शन भी इस वक्त हम आपको करा रहे हैं। और जिस वक्त प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, ये तब की तस्वीरें दूसरे नंबर पर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और सीएम योगी आदित्यनाथ कई बार दौरा कर चुके अब तक अयोध्या का। पहली तस्वीर आपको लाइव दिखा रहे हैं यूपी विधानसभा के बाहर से, क्योंकि वहां पर इस वक्त तैयारियां की जा रही है। एड ऑन कि ये पहली बार होगा जब इतनी बड़ी संख्या में विधायक गण भगवान के दर्शन करने के लिए, रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या में। जी, क्या कहेंगे, कितनी खुशी है? बहुत खुशियाँ, इतने सालों के बाद भगवान विराजे हैं और हमारा तो बचपन ही राम जी की याद में बीता है। दशहरे को अच्छे से मनाना, दिवाली मनाना, और मैं मोदी जी का और आदरणीय योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि रामलला अपने मंदिर में विराज गए हैं। क्या लगता है विपक्षी दल के नेता भी आएंगे आप लोगों? नहीं, मुझे लग नहीं रहा। ये आई थिंक लोकदल के सभी हमारे जो मेंबर्स हैं, माननीय सदस्य, वो तो जा रहे हैं, ऐसा मेरे को पता लगा। लेकिन जो समाजवादी पार्टी वाले हैं, तो आपने सुना ही होगा, अखिलेश जी ने बोला था कि हम अध्यक्ष जी के कहने से नहीं जाएंगे, इनके साथ नहीं जाएंगे, हम जब मर्जी होगी जाएगी। उनको देखिए, हर चीज़ में वो वोट से करते हैं। बताइए, भगवान को भी वोट से करना। अभी आपने कल की आश्रम के उनका सुना होगा कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी, उनको इनवाइट कर दिया तो उनको बताइए हटा दिया गया। कितनी गलत बात है। और राम तो हम ऐसा नहीं है, पूरे उसके सनातन के प्रणेता हैं और भगवान हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मनुष्य रूप में जो उन्होंने करा काम, कि एक राजा होके कैसे रहें, एक बेटा होके कैसे रहें, एक पति कैसा होना चाहिए, एक भाई कैसा होना चाहिए, वो मर्यादा आज तक चली आ रही है। थैंक यू।
इकट्ठे जा रहे, एक उत्साह का माहौल है। बड़ी बात ये भी है सर, सपा से कोई भी नहीं जा रहा, उन्होंने कहा कि बाद अब में जाएंगे परिवार। उनकी मर्जी है, सबको बुलाया गया है। देखिए, निश्चित रूप से हम सबका सौभाग्य, हमारे पूर्वजों का सपना पूरा होने जा रहा है और निश्चित रूप से एक भावुक क्षण है और हम सब लोग उसके गवाह बनने जा रहे हैं। क्या लगता है विपक्षी दल के नेता आएंगे आप लोग के साथ, जाएंगे दर्शन के लिए? देखिए, निश्चित रूप से भगवान उनको सद्बुद्धि देगा तो निश्चित रूप से आएंगे। और जैसा कि अभी प्रतीत हो रहा है कि अभी उनको सद्बुद्धि आई नहीं है, समय पर आ जाएगी। अच्छा, आचार्य प्रमोद कृष्णन को पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने निष्कासित कर दिया 6 साल के लिए। क्या लगता है भाजपा की तरफ जो नजदीकियां उनकी बढ़ रही थी, पार्टी के खिलाफ विवादित बयान दे रहे थे, उसके खिलाफ? देखिए, ये वो दल हैं, ये वो सोच के लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाने का काम किया था। तो निश्चित रूप से इनसे यही उम्मीद है, जो राम का नाम लेगा उस पर एक कार्रवाई भी करेंगे, उनसे दूरी भी बनाने का काम करेंगे। ये तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। मैं अभिजीत सिंह सांगा, विधायक बिठूर। रामलला के दर्शन करेंगे। देखिए, आज एक बहुत बड़ा हमारे लिए खुशी का पल है कि जो कि कई सदियों बाद भगवान राम जी के दर्शन करने का एक हम लोगों को सबको मौका मिल रहा है। और आज हम मंत्री परिषद के साथ सभी लोग, विधायक समेत सभी हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ा एक पर्व और भगवान के जो भगवान राम की कृपा हुई है और आज सभी लोग हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं। अभी एक चीज़ देखी गई, जहां सभी विपक्षी दलों के विधायक इसमें शामिल है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने यहां अयोध्या निमंत्रण को इनकार कर दिया है, वो नहीं साथ में जा रहे हैं। देखिए, उनको जाइए, भगवान राम किसी के तो नहीं, भगवान तो भगवान ही है और सबको इसमें जाना चाहिए। अगर वो नहीं जा रहे हैं तो उनकी बदकिस्मती है कि वो भगवान के दर्शन करने नहीं जा रहे। समझ में आ रहा है मेरे मीडिया के भाई, क्या हर चीज को मुद्दा बनाना आवश्यक है? आप लोगों के पास इससे ये लगता है कि आप लोग किसी भी चीज को, अरे हमारे अध्यक्ष जी हैं, जो ये ऐसे अध्यक्ष जी हैं जिनका सम्मति से इनका चयन हुआ था। सभी लोगों ने चुन करके, मतदान नहीं हुआ विधानसभा अध्यक्ष के लिए, सर्वसम्मत से इनको अध्यक्ष चुना गया। और अध्यक्ष ही चुना गया तो उसमें हम सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, लोकदल सभी लोग थे। सपा के लोग तो नहीं जा रहे हैं, आप बसपा से हैं। सपा के लोग राजनीति कर रहे हैं तो हम राजनीति करने वाले नहीं है। हम हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। और आज आदरणीय अध्यक्ष जी का निर्देश है, आदेश है, तो उसमें हम जा रहे हैं। कल वहाँ पे अगर हमारी दुनिया की सबसे अच्छी मस्जिद बनती है तो कल हम वहाँ भी जाएंगे, लेकिन इसका कोई राजनीतिकरण नहीं।